तो क्या सर परीक्षा 24 तारीख से होगी या फिर इसका डेट टल सकता है? क्या लगता है आपको सर? अब स्टूडेंट इतना न फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्या एग्जाम देने की स्थिति में हैं वो लोग, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि मे बी कि टालना एक मजबूरी हो सकती है गवर्नमेंट की, क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है, तुरंत इस तरह का निर्णय आना और इस बीच में कैसे एडजस्ट करेगी। अभ्यर्थी जो हैं सबसे ज़्यादा बीएड के हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है 1 से 5 में ही फिलअप किया गया है। एग्जाम से 10 दिन पहले इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना, और जबकि ये छात्र लगातार स्ट्रगल पर स्ट्रगल करते आ रहे हैं, आत्मघाती कदम समझ रहे हैं, खास करके बीएड वाले अभ्यर्थी। महिलाएं बहुत सारी लगातार रो रही हैं कि शादीशुदा महिलाएं खास करके कि सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। फर्स्ट बेंच का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, अगर दो ऑप्शंस के रूप में देखेंगे तो सेकंड बेंच में भी ये जा सकता है। अगर डेटा पर आप जाएंगे तो 7 लाख प्लस अगर सिर्फ प्राइमरी में भरे हुए फॉर्म, एक आंकड़ा जाहिर किए कि 70% से अधिक बच्चे इसमें बीएड वाले हैं। तो आप समझिए कि 7 लाख में से अगर 5 लाख सिर्फ बीएड वाले हैं और एग्जाम में भी अपीयर अगर कराती है तो आप एग्जाम में अपीयर हों, एग्जाम दें, मे बी कि आगे चल करके कुछ आपके फेवर में निर्णय हो जाए, ये समय बताएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 24 अगस्त से 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा होने वाली है और अब बता दें आपको कल से ही एडमिट कार्ड अपलोड होने शुरू हो गए। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, जिसमें यह कहा गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक डीएलएड वाले छात्र ही योग्य रहेंगे, यानी बीएड वाले योग्य नहीं रहेंगे। अब छात्रों के बीच में काफी असमंजस की स्थिति बन गई है और देखे तो हम इस शिक्षक बहाली में लगभग 70% से अधिक कैंडिडेट जो हैं वो बीएड वाले ही हैं और सबसे ज्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है वो 1 से 5 वर्ग के लिए ही हुआ है। हमारे साथ है नवीन सर, जानेंगे इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा परीक्षा पर और छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सर, सबसे पहले आप फैसले को कैसे देख रहे हैं? ये फैसला कितना तोड़ने वाला है छात्रों को, जबकि उनकी परीक्षा आज से 12 दिन बाद शुरू होने वाली है? सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम से 10 दिन पहले इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना, और जबकि ये छात्र लगातार स्ट्रगल पर स्ट्रगल करते आ रहे हैं। इन छात्रों को लग रहा था कि अब हमको ज्वाइनिंग करना है तो एक सुपर टेट आ गई, और सुपर टेट के बाद भी ये लोग एडजस्ट किए कि चलो ये भी हम देख लेंगे, क्योंकि बिहार के छात्र जानते ही हैं बहुत मेहनती होते हैं। और तब जाकर के एग्जाम से 10 दिन पहले इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आत्मघाती कदम समझ रहे हैं, खास करके बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि अभी लगातार उनका फोन आ रहा है। महिलाएं बहुत सारी लगातार रो रही हैं कि शादीशुदा महिलाएं खास करके कि सर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, कैसे कैसे हम सास ससुर सबको घर वाले को मना करके पटना तैयारी करने के लिए आए थे, और अचानक में इस तरह का निर्णय हम लोग करें तो क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये एक छात्र की बात नहीं है, ये तमाम छात्र की बातें हैं। तो निश्चित रूप से ये शॉकिंग न्यूज है बीएड वाले छात्रों के लिए। दो पहलू इसके हैं। अब बीएड वाले छात्र इसको किस नज़र से देख रहे हैं, और बाकी जिसके फेवर में ये न्यूज आया है, यानी डीएलएड या एलिमेंट्री कोर्स जो इस तरह का किए हुए हैं, जो कि वास्तविक रूप से सुप्रीम कोर्ट मान रहे हैं कि यही उसके लिए योग्य है, वो किस रूप में देख रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दूसरा, हम उन छात्रों के लिए भी एक आग्रह आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि माने कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका लाभ अगर ये निर्णय कंटिन्यू रह जाता है तो आपको होगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे उस बीएड अभ्यर्थी पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको दूसरे रूप में ना लें और इसको ज़्यादा बहुत हाईलाइटेड उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपके कलीग हैं, क्योंकि हम ये स्थितियां अभी देख रहे हैं, ये स्थितियां पैदा हुई है। तो इसे लेकर के, और दूसरा ये भी है कि ये फर्स्ट बेंच का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, अगर दो ऑप्शंस के रूप में देखेंगे तो सेकंड बेंच में भी ये जा सकता है। अब स्थिति यहाँ पर आके टिक जाती है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, या यूं कहें कि बीपीएससी क्या इस मामले में करती है। बीपीएससी का तो अधिकार सीमित है, जो गवर्नमेंट का आदेश जाएगा उसी के अनुकूल वो नोटिस दे देगी, लेकिन मुख्य रोल इसमें बिहार सरकार का है कि बिहार सरकार अब इस आलोक में क्या आदेश देती है। भविष्य क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अभ्यर्थी जो है सबसे ज्यादा बीएड के हैं और सबसे ज्यादा फॉर्म जो है 1 से 5 में ही फिलअप किया गया है। देखा जाए तो 5 लाख के आसपास बीएड वाले कैंडिडेट लोग बता रहे हैं कि उतने होंगे। तो क्या सर परीक्षा
24 तारीख से होगी या फिर इसका डेट टल सकता है, क्या लगता है आपको सर? मेरे ख्याल से तो अब अगर डेटा पर आप जाएंगे तो 7 लाख प्लस अगर सिर्फ प्राइमरी में भरे हुए हैं फॉर्म, तो जिस तरीके से आप एक आंकड़ा जाहिर किए कि 70% से अधिक बच्चे इसमें बीएड वाले हैं, तो आप समझिए कि 7 लाख में से अगर 5 लाख सिर्फ बीएड वाले हैं तो बाकी 2 लाख ही अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे, बाकी 2 लाख ही। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का निर्णय लेना चाहिए कि स्टूडेंट भी थोड़ा कंफर्ट जोन में आ पाए। अब स्टूडेंट इतना न फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्या एग्जाम देने की स्थिति में हैं वो लोग, इस पर सोचने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है थोड़ा सा एक गैप लेने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी इस पर विचार करने की जरूरत है कि डबल बेंच में भी जाते हैं तो थोड़ा सा बीच में गैप बनाएं जिससे कि स्टूडेंट भी कंफर्ट जोन में आ पाए। सर एग्जाम के डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, आपको लगता है कि क्या लगता है लीगल जैसा मामला आने वाला है और जितना कैंडिडेट इससे जुड़े हुए हैं एग्जाम को आगे के लिए टालना चाहिए सर, क्या लगता है ऐसा करेगी बिहार सरकार? हमको लगता है कि मे बी कि टालना एक मजबूरी हो सकती है गवर्नमेंट की, क्योंकि 10 दिन बचा हुआ है, तुरंत इस तरह का निर्णय आना और इस बीच में कैसे एडजस्ट करेगी, क्या ये अभ्यर्थी एग्जाम देंगे कि नहीं देंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगी, ये अपने आप में बड़ी प्रश्न चिन्ह है। तो अगर अवहेलना नहीं करेगी सेकंड बेंच में, तो सेकंड बेंच में अगर इसको ले जाती है तो उसमें तो एक टाइम फ्रेम होता है कि कम से कम समय तो लगेगा, तो समय लगेगा तो इस बीच में एग्जाम ले भी सकती है कि इन बच्चों को एग्जाम ले लिया जाए, बाद में जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो उस आलोक में हम लोग निर्णय करेंगे। लेकिन तब तक तो फिर लेट भी हो जाएगा कि एक बार आदेश आया तब भी आप एग्जाम लिए और बाद में जाकर के इस आदेश को किस रूप में आप निरस्त कर रहे हैं। तो ये समझिए कि एक तरीके से अब बिहार सरकार के लिए भी चुनौती साबित हो रही है कि इसका एडजस्टमेंट कैसे हो। वो अपने लीगल एडवाइजर से निश्चित रूप से एडवाइस लेकर के कुछ उस तरह का निर्णय लेने का प्रयास करेगी। ये मेरे ख्याल से आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। वेट एंड वॉच वाली स्थिति निश्चित रूप से बनी रहेगी तब तक। छात्रों को क्या कहेंगे सर इस परिस्थिति में? आप छात्रों से क्या सर आग्रह करते हैं? छात्रों को हम यही कह सकते हैं, हमेशा हम तो छात्रों के पॉजिटिव हित में ही जाएंगे, कभी निगेटिव हम बोल नहीं सकते हैं। और एक आशा अनुरूप ही उनको आश्वासन भी हम देना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये प्रथम बेंच का ये आदेश है तो इसका सेकंड बेंच में भी ये जाएगा। इसके बाद निर्णय क्या सेकंड बेंच देती है ये तो भविष्य की बातें अब हो गई। आप जब तक बिहार सरकार इसके आलोक में कोई नोटिस नहीं निकालती है आप तैयारी करते रहें और एग्जाम में भी अपीयर अगर कराती है तो आप एग्जाम में अपीयर हों, एग्जाम दें, मे बी कि आगे चल करके कुछ आपके फेवर में निर्णय हो जाए, ये समय बताएगा। तो आगे जो है निर्णय हो जाए, लेकिन अभी सब कुछ भविष्य के गर्त में है, फिलहाल यही चीज है सर। कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ, हमको तो एक बात और समझ में नहीं आती है, जब ये मामला 4 साल से लगभग लंबित पड़ा हुआ था, शायद 4 साल से, और अचानक 10 दिन पहले इस तरह का निर्णय आना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्योंकि बिहार में इतनी वैकेंसियां 1,70,000, इसके बाद बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की संभावित वैकेंसी या अन्य वैकेंसी और नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह बड़ा सा है कि क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश है उस पर तो आप कुछ भी टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। तो बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और देखिए इस पर क्या होता है, बिहार सरकार क्या फैसला लेती है, क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी या आगे टलेगा, ये सब कुछ अब बिहार सरकार को फैसला लेना है। लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि अगर बिहार सरकार बीच का रास्ता निकालती है तो आपकी तैयारी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो तैयारी करते रहें और इंतजार करें, सरकार कुछ ना कुछ इस पर फैसला जरूर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।